का जो लिस्ट जारी हुई बिहार के सांसद उम्मीदवारी के लिए लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, होली के ऐन मौके पर, होली से जस्ट पहले ये लिस्ट जारी करके न जाने कितने लोगों की होली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने खराब कर दिया। होली आज भी है, होली कल भी था, होली का रंग अभी भी मेरे सिर पे लगा हुआ है। अबीर और गुलाल की का जो असर है वो अभी गया नहीं है 2 बार स्नान करने के बावजूद, लेकिन इस होली के रंग में खलल डाल रहे के भविष्य की चिंता। बिहार में आप सब लोग जानते हैं कि 1990 के दशक के बाद एक भी युवा अपने बल पर संसद या विधानसभा में नहीं पहुंचा है, क्योंकि 90 के दशक में युवा राजनीति, छात्र राजनीति से उभरे हुए 3-4 नेता यानी लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने युवाओं की राजनीति को ऐसे दबा दिया, इस तरह का सप्रेशन हुआ, इस तरह का दमन हुआ युवाओं की राजनीति का कि अब कोई भी युवा बिहार में राजनीति में नहीं उभर रहा है। पूरे देश स्तर की भी बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के पास न तो हिंदुओं का वोट मिलता है, न मुसलमानों का वोट मिलता है, न अगड़ों का मिलता है, न पिछड़ों का मिलता है, न दलित का मिलता है, न सवर्णों का मिलता है। कोई भी वर्ग, कोई भी जाति इनको पूरी वोट नहीं देता है। जब आप हिंदुओं की बात करिएगा तो बिहार में यादव बिरादरी के लोग जो हैं वो मोदी जी को वोट नहीं देते हैं, तो पूरा का पूरा हिंदू भी वोट नहीं देता है। जब दलितों की बात करिएगा तो चंद्रशेखर रावण और मायावती जैसे नेताओं को जो वोट परसेंटेज मिलता है वो बीजेपी का ही वोट कट के मिलता है। इस तरह से अगर मैं राजनीतिक विश्लेषण करूं तो समय लगेगा, लेकिन मैं एक एज अ सम मतलब एक निष्कर्ष के तौर पर यही बता देना चाहता हूं कि युवाओं की राजनीति को शून्य पर ला दिया गया है पूरे देश स्तर पर। पूरे देश में कोई भी युवा अपने बल पर, मेहनत और ईमानदारी के बल पर अब संसद या विधानसभाओं में नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। जब ये चिंता का विषय है तो इस चिंता का निदान क्या है और क्यों ये चिंता होली के 1 से 2 दिन पहले ज्यादा बड़ा रूप लेकर के आया है। जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उन उम्मीदवारों के लिस्ट में बीजेपी ने जिन नए लोगों को मौका दिया, यानी या तो जो लोग 90 के दशक से पहले राजनीति में अपनी पहुंच पैठ बना चुके हैं, या तो वो लोग थे या वैसे लोग ही थे जो किसी परिवारवादी नेता का बेटा है, यानी जो अपने जिसके बाप जो है वो पार्टी की ज्यादा दिन सेवा किए, राजनीतिक दल में ज्यादा दिन सेवा किए, या किसी के बाप ने तो दूसरे भी पार्टी की सेवा की, उनको भी इसमें टिकट मिल रहा है। अब ऐसे में जो युवा अपने दम पर कुछ बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है, उन युवाओं का दिल इस तरह से बीजेपी ने तोड़ा है कि मोदी जी, जिनको मैंने पहले भी कहा न पूरे हिंदू का वोट मिलता है, न पूरे मुसलमान का, न अगड़े का, न पिछड़े का, न दलित का, न सवर्ण का, उनको वोट मिलता है तो सिर्फ युवा का और महिला का। और सबसे ज्यादा टिकट देने में अगर दगाबाजी भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो युवाओं के साथ किया है और महिलाओं के साथ किया है। महिला को जो है वो राजनीति के शून्यता पर पहुंचा दिया गया है और एनडीए गठबंधन यानी शिवहर से जिस तरह से रमा देवी का टिकट कटा, वहां भी एक महिला ही आ रही है, लेकिन वो महिला भी अनुकंपा की राजनीति लेके आ रही है, यानी उनकी अपनी पहुंच पैठ राजनीति में नहीं है। आनंद मोहन जी जो कि एक कद्दावर नेता हैं, राजपूत समाज के का वो जो है एक सिरमौर हैं और राजपूत समाज के लिए शान है, वो उस नेता की पत्नी होने के कारण लवली आनंद को भी टिकट मिल रहा है, वो भी जेडीयू से, भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं को टिकट नहीं मिल रहा है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और बिहार की जनता से एक अपील करना चाहता हूं। जब मैं समस्या की बात करता हूं तो मैं निदान पर भी बात करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि नवादा से मौजूदा बीजेपी सांसद का टिकट काट करके और राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर को वहां से लोकसभा का टिकट मिला है। लोकसभा का जब उनको टिकट मिला है यानी विवेक ठाकुर को, तो विवेक ठाकुर में कौन सा गुण है? क्या विवेक ठाकुर ने अपने दम पर वकालत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि वो पहले से सांसद रह चुके, यहां तक कि मंत्री रह चुके सीपी ठाकुर के बेटा हैं। बस इसी अनुकंपा के आधार पर उनको टिकट मिला है। अनुकंपा की नौकरी तो अटल जी ने बंद कर दी, लेकिन अटल जी की पार्टी जो है वो अनुकंपा की राजनीति बंद करने में बिल्कुल विफल दिख रही है। तो विवेक ठाकुर को टिकट मिला है। अब जब परिवारवाद पर मोदी जी आकर के नवादा में बोलेंगे तो जाहिर सी बात है जो नवादा के पत्रकार हैं या जो देश स्तर के राजनीतिक पंडित हैं, या तो वो कहेंगे कि ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात है, या वो चुप रह जाएंगे बेचारे। लेकिन अगर परिवारवाद के सही में मोदी जी विरोधी हैं तो विवेक ठाकुर को किस गुण पर टिकट मिला? बेतिया का तो खैर कहना ही नहीं। बेतिया में मदन मोहन जायसवाल जी
सांसद रहे और उसके बाद अब लगातार टिकट पा रहे हैं संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल जी तो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। उनके पास भी अगर संघर्षों के नाम पर या कार्यकर्ताओं के नाम पर अगर कुछ उनके हिस्से में आता है तो ना तो उन्होंने कांग्रेस शासित राज्य में कहीं भी लाठी खाई है, ना कार्यकर्ताओं की तरह दरी बिछाया है, कुर्सी उठाया है, बल्कि डायरेक्ट स्टेज पर उनको बैठने का मौका मिला है और डायरेक्ट एक बड़े आदमी के बड़े घर परिवार में पैदा हुए बेटे को टिकट मिल जाता है। और गरीब जो मदन मोहन जायसवाल जी के समय में भी दरी बिछाता था, कुर्सी उठाता था, वो बेचारा आज भी कुर्सी दरी उठा रहा है, उनके बच्चे भी कुर्सी दरी उठा रहे हैं। तो एक तरफ नवादा का आपने देखा, बेतिया का देखा। अब हम बात कर लेते हैं सासाराम की। तो सासाराम से शिवेश राम जी को टिकट मिला है। शिवेश राम जी जो है वो बीजेपी के कद्दावर नेता, कई बार टिकट प्राप्त करके पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के विरुद्ध भी चुनाव लड़ चुके उन्नी लाल राम के बेटा हैं। यानी उनका भी अगर मेरिट पूछिएगा तो उनका भी मेरिट यही है कि वो एक बड़े दिग्गज नेता के बेटा हैं। तो दो नाम मैंने आप लोगों को बताया। अब तीसरा नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो तीसरा नाम है राजभूषण निषाद का। तो मुजफ्फरपुर से सबसे पहले जयनारायण निषाद सांसद थे, उसके बाद वह परिवारवादी राजनीति और पिताजी का मुकुट, पिताजी का सिंहासन उनके बेटा अजय निषाद को ट्रांसफर हुआ। उसके बाद जब यह साबित हो गया कि उनके पास एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है तो क्या हुआ कि उनका टिकट काटा गया, लेकिन वहां भी जाति देखा गया और जाति में ही निषाद जाति के ही एक व्यक्ति को टिकट मिला। उनका नाम है राजभूषण निषाद। इनका इतिहास ये है कि ये एक बार जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ भी चुके हैं, वीआईपी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। मुकेश सहनी निषाद समाज में गहरी पैठ रखते हैं, मुजफ्फरपुर में उनका अच्छा खासा वोट शेयर है। उस जाति के वोट को साधने के लिए उनको टिकट मिला है। यानी एक तरफ परिवारवादी पिता की अनुकंपा की राजनीति और दूसरी तरफ जात की राजनीति। तो बीजेपी जब जातिवाद के खिलाफ बोलेगी और जातिवाद का आरोप लालू यादव पर लगाएगी, और जब बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ बोलेगी तो थोड़ा एक बार संजय जायसवाल के बारे में, विवेक ठाकुर के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। और पिछले दो चुनाव में जो अजय निषाद को टिकट मिला उनके बारे में भी सोच लेना चाहिए। और जदयू में भी जिस तरह से अनुकंपा की राजनीति को देखते हुए एक अच्छे और बढ़िया नेता, क्रांतिकारी और मजबूत नेता की पत्नी को टिकट दिया गया है, इस पर भी बीजेपी को सोच लेना चाहिए। अब तो ये तो मैंने गिनाया समस्या कि बिहार की राजनीति में या तो किसी अमीर, किसी नेता बाप के बेटा को टिकट मिल रहा है, किसी पूंजीपति को मिल रहा है, या राजनीति में अच्छा पद भी उसी को मिल रहा है जो ऋतुराज सिन्हा की तरह बड़े सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले अरबपति खरबपति राज्यसभा सांसद के बेटा हो, या बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शकुनी चौधरी जो दिग्गज नेता पूर्व मंत्री रहे हैं उनके बेटा हो। तो जब भारतीय जनता पार्टी में भी चारों तरफ परिवारवाद ही परिवारवाद फैला हुआ है तो क्या बीजेपी के लोग अगर ये बात आके कहेंगे कि हाँ हमारे अंदर परिवारवाद जरूर है लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो हमारा बदलते रहता है, तो हमको, आपको या हमारे जैसे कई सारे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे, अपने मेरिट, अपनी मेधा और अपने मेहनत के बल पर पहचान समाज में बनाने वाले युवाओं को कभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का चुनाव तो लड़ना नहीं है, उनको तो विधायकी और सांसदी का चुनाव लड़ना है, मुखिया का चुनाव लड़ना है, पार्टी में अच्छा पद पाना है। अगर वही पद पूरा जाम रहेगा परिवारवादियों से, निपोटिज्म करने वालों से, निपोटिस्ट से, तो फिर ये कह के निकल जाना कि हाँ हमारा जो है वो शीर्ष नेतृत्व में बदलाव नहीं होता है, शीर्ष नेतृत्व जो है एक परिवार से नहीं होता है, ये कह करके निकल जाने से आप उन युवाओं के राजनीतिक आकांक्षा का जो दमन हो रहा है उससे नहीं बच पाएंगे। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज यही है कि कोई भी पार्टी या कोई भी ये दल है वो टिकट देता है तो लोगों के जीतने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? तो क्योंकि दल के पास एक संगठित पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है जो पार्टी के नाम पर रैलियां जो है वो जुटा सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। उस जुलूस में ये लोग क्या करते हैं कि अपना तो मेरिट है नहीं, अपना तो बाप के नाम पे आए हुए हैं तो अपने भाषण तो कोई सुनेगा नहीं, तो किसी स्टार प्रचारक को बुला करके भाषण दिलवाते हैं, उनको देखने, हेलीकॉप्टर को देखने लोग जुटते हैं और तब जो बातें होती हैं वो गरीब और भोली भाली जनता, मध्यम वर्गीय जनता के दिल में जो है वो बस जाती है और उसी के आधार पर ये लोग वोट दे देते हैं। अब एक युवा पूरे बिहार में है जिस व्यक्ति का नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जो है वो अपने दम पर हेलीकॉप्टर से ज्यादा भीड़ जुटा सकते हैं, अपने दम पर किसी भी स्टार प्रचारक से ज्यादा जो है वो भीड़ जुटा सकते हैं। तो अगर जनता ने मनीष कश्यप का हाथ मजबूत किया तो मनीष कश्यप चुनाव निर्दलीय से भी जीत जाएंगे। अब इसका इतिहास क्या है? तो आप लोगों ने देखा कि पप्पू यादव निर्दलीय से चुनाव जीते थे। उस समय बाहुबलियों का युग था। उस समय राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, रमा सिंह,
सूरजभान सिंह सरीखे नेता जो है वो चारों तरफ से, शहाबुद्दीन जैसे नेता चारों तरफ चुनाव जीत रहे थे। यानी बाहुबलियों का एक युग था, बाहुबलियों को जनता पसंद कर रही थी। रॉबिन हुड के रूप में देवेंद्र दुबे जो गोविंदगंज के विधायक थे उनको लोग पसंद कर रहे थे। उस दौरान ताल ठोका पप्पू यादव ने अपने दम पर और निर्दलीय चुनाव लड़ करके और जीत करके वो संसद पहुंच गए। और उसके बाद गरीबों की जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने सेवा की, उनका जो भोजनालय था, जो रख रखाव की व्यवस्था थी, जो लोग भी दिल्ली एम्स में या कहीं इलाज कराने जाते थे, वो अपने आप में एक इतिहास बनाया। तो ये जो बात है कि बाहुबलियों के युग में बाहुबलियों के पुरोधा, बाहुबलियों के पायनियर, बाहुबलियों के नेतृत्वकर्ता, प्रमुख चेहरा पप्पू यादव जीत सकते हैं, तो आज जब डिजिटल क्रांति का युग है, जब डिजिटल युग है, डिजिटल मीडिया का युग है, तो डिजिटल मीडिया, डिजिटल पत्रकारिता, डिजिटल क्रांति का जनक पुरोधा, डिजिटल क्रांति का सबसे मजबूत योद्धा और डिजिटल क्रांति में गरीब, मजदूरों, मजलूमों और युवाओं तथा मध्यम वर्गीयों की आवाज सबसे मजबूती से उठाने वाला और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए इतना ज्यादा सोचने वाला नेता या बेटा मनीष कश्यप चुनाव क्यों नहीं निर्दलीय से जीत पाएंगे। जो चीजें, जो इतिहास बताता है निर्दलीय चुनाव जीतने का और लड़ने का, वो इतिहास यही बताता है कि मनीष कश्यप सरीखे लोग जब भी चुनाव लड़े हैं तो जीते हैं और जीत करके अपना परचम लहराए हैं। तो एक बात तो मुझे ये कहनी थी। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह करनी थी कि अगर वो बेतिया से यानी पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, तो मनीष कश्यप अगर मेरा ये वीडियो देखेंगे तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि सिर्फ आप बेतिया में सीमित न रहें, आप नवादा भी पहुंचे, आप मुजफ्फरपुर भी पहुंचे, आप सासाराम भी पहुंचे और हर उस जगह के उस उम्मीदवार को हरा दे चुनाव जो लोग परिवारवाद के राजनीति की पैदाइश है, और वहां उन उम्मीदवारों को आप जिताएं जो लोग अपने दम पर, अपने मेहनत, अपनी मेधा और जनता के प्यार दुलार से अपनी पहचान समाज में बनाए हुए हैं। ये मेरा अनुरोध होगा। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे करके, और वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो को बंद करूंगा, कि बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी तुलना और मनीष कश्यप की तुलना आप एक बार कर लीजिएगा। मनीष कश्यप जो भी हैं, उनके पिताजी का नाम आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन जो वहाँ के सांसद हैं उनके पिताजी का नाम सब लोग जानते हैं और वो अपने पिताजी के नाम से ही नाम प्राप्त किए हैं। और जगह तो मैं नहीं बताऊंगा और लोकसभा क्षेत्र भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इशारों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कन्या भ्रूण हत्या और बेटियों को मारने की और लिंग परीक्षण की बात आती है, तो थोड़ा पता कर लीजिएगा कि बिहार के किस डॉक्टर का नाम सबसे ज़्यादा लोग लेता है, कि ऑथेंटिकली यानी पूरी जो है वो प्रमाणिक ढंग से एकदम गारंटी के साथ कौन बता सकता है कि गर्भ में बेटा पल रहा है या बेटी, और कौन नुकसान करा सकता है। तो एक तरफ तो पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ कहां के हॉस्पिटल में और किस नेता के हॉस्पिटल में भ्रूण हत्या होता है, ये थोड़ा आप लोग पता करिएगा। डिजिटल मीडिया के पत्रकार भाई भी थोड़ा स्टिंग ऑपरेशन कर लेंगे इस पर, और तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस युग में जब लोग जो अब इस पर मनीष कश्यप का क्या कहना है, तो मनीष कश्यप कहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या की आवश्यकता तब हो जाती है जब समाज में वीआईपी कल्चर पनपता है, जब लोग जो है वो कुर्सी टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे, नेता जाकर के कुर्सी टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे तो कुर्सी टेबल अंडाल पंडाल झंडाल लगाने में, विवाह में खर्च होता है, खर्चीली शादी से दहेज बढ़ता है और दहेज के कारण कन्या भ्रूण हत्या होती है। मनीष कश्यप का कहना है कि अगर वो सांसद बने तो वो हर जगह भूइयाँ खाएंगे, यानी जमीन पर बैठ करके खाएंगे, और हर जगह खर्चीली शादी में वो जाएंगे ही नहीं। जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग सादा सदी विवाह करेंगे, सादा विवाह, उसी में वो जाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उस विवाह की शोभा एक सांसद और एक प्रसिद्ध डिजिटल पत्रकार के रूप में जाकर के वो बढ़ाएंगे। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि लड़कियों की भ्रूण हत्या इसलिए भी होती है कि लड़कियां छेड़खानी का या शिक्षा का शिकार हो जाती हैं कई सारे कारणों में। तो उनका कहना है कि वो हर साल 25,000 लड़कियों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग देंगे, ताकि मजनू की औलाद अगर छेड़खानी करेगा तो एक पंच या एक किक में उसका 32 झाड़ देंगी बेटियां। उतना बेटियों को सशक्त बनाएंगे, तलवारबाजी सिखाएंगे, लठैती सिखाएंगे, बेटियों के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि स्विमिंग पूल खुलवाएंगे, लठैती ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएंगे, जूडो कराटे का ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएंगे। और युवा जो भाई हैं जिनका लाइफ बर्बाद हो रहा है, उनके लिए मनीष कश्यप हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे और उस डिग्री कॉलेज में ऐसी व्यवस्था करवाएंगे लड़ करके संसद में कि वहां पर केवल और केवल 3 साल के भीतर ही सत्र कंप्लीट किया जाएगा और पढ़ाई ढंग से होगी। युवाओं को 1 लाख युवाओं को साल में रोजगार देने के लिए फैक्ट्रियों को आने पर मनीष कश्यप मजबूर करेंगे। ऐसा न जाने कितना काम है। और मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी और वोट बैंक की अगर बात करें तो हर क्षेत्र, हर समाज, हर वर्ग, हर लिंग में है। बस उनको संगठित करने के लिए
आप लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि याद रखिएगा कि भगवान ने एक मौका दिया है बिहार के एक लाल को इतना लड़ाकू बना करके भेजा है, जो भगत सिंह की तरह बात बात पे फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है बिहार को बदलने के लिए। भगवान बार बार मौका नहीं देते हैं, इस मौका को नहीं चूकना है। मनीष कश्यप को संसद पहुंचाइए और भारत नहीं बल्कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति को बदल दीजिए। इतिहास गवाह है कि भारत की राजनीति चंपारण से ही बदली है, इसलिए चंपारण से इस बार बदलने का मौका आ गया है। जय हिंद, जय बिहार।